वेलकम यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यह आता है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आखिरकार है क्या। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन को पाते हैं। मतलब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच वी फाउंड द सेल्स कंबाइनिंग इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमको ये पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा। ये यूनिट टेस्ट में पूछ लेते हैं टीचर्स हमसे, ये हमसे प्री बोर्ड में पूछ लेते हैं। उसमें हमसे ये पूछते हैं कि जब हम सेल्स को मिक्स्ड कंबाइन करेंगे तो इसका जो नेट ईएमएफ है वो कितना आएगा, इसमें जो करंट है, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना होगा। तो इसको हम एक डेरिवेशन के तौर पे करते हैं। और आपको पता है कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन में हमारा सबसे पहला मुद्दा होता है कि कंसीडरेशन लिखना। और कंसीडर कैसे लिखते हैं ये आपको लास्ट लेक्चर से मैं आपको समझा चुका हूँ, आप उनको भी देख लीजिएगा। मैंने इसमें लिखा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, अगर आप सीरीज़ देखेंगे मेरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, तो ये यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे को आप छुपा लीजिए तो आपको ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिखेगा। अब इसी सीरीज को मैंने रिपीट कर दिया है m टाइम्स, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज प्लस पैरेलल इज इक्वल टू मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, तो मैंने कंसीडर में लिखा है देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर। किस में कनेक्ट कर दिया है मैंने, इसको एक रो में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जब रो में होंगे तो अपना सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एंड सच रोज कंबाइन m टाइम्स, इसका मतलब इनको कनेक्ट किया है हमने n टाइम्स, किसमें, रोज में। एंड इन रोज को हमने कनेक्ट किया है m टाइम्स, किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो m टाइम्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। हमने इस पूरे कनेक्शन को, सेल के कनेक्शन को हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमको बोला है कि अब हम यहाँ पे मानेंगे मैथमेटिकली एस्पेक्ट इसका देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले हम इसका मानेंगे जो करंट आएगा वो आएगा अपना नेट ईएमएफ, अभी हम मान लेते हैं ई डैश है अपना, इंटरनल रेसिस्टेंस अपना अभी आर डैश है प्लस कैपिटल आर, ठीक है। ये तो हमारा फिक्स है। अब हमको नेट ईएमएफ निकालना है और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। मैथमेटिकल एस्पेक्ट के टाइम पर हम देखिए छोटे आदमी हैं, डेरिवेशन जब भी करता हूँ तो मेरा एक ही मोटो होता है कि हम अपने आप को छोटा आदमी लेके चलते हैं और छोटे छोटे पहलुओं को ख्याल रखते हुए, क्या बोला मैंने, हम छोटे छोटे पहलुओं को ख्याल रखते हुए हम उस पूरे डेरिवेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उस पूरे डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वही अपना जो थ्योरी है वो लगाई है। मैंने क्या बोला था, आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए तो ये क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का नेट ईएमएफ कितना था अपना, इसको मैंने यहाँ बनाया तो ये अपना आया एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। कोई दिक्कत, जो कि अपन ने एन टाइम्स रोज में कनेक्ट किया था। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो आप मेरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इस वाली सीरीज़ का भी ये एन ई हो जाएगा, ये एन आर हो जाएगा, ये एन ई हो जाएगा, ये एन आर हो जाएगा, एन ई एन आर, एम टाइम्स जोड़ा है तो एन ई एन आर। अब मैंने हर रो का नेट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया, हर रो का। अब इन सारी रोज को मैंने पैरेलल कंबाइन किया था। अब जब मैंने इसको पैरेलल कंबाइन किया है तो हमको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इसका नेट ईएमएफ कितना निकल के आता है, कितना निकल, वहाँ पे हमने ई निकाला था, ई निकाला था कि नहीं निकाला था। अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरी वीडियोस देखिए, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ भी लिंक मिल जाएगी, ओके, ठीक है।
तो वहाँ पे ई क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पे मैंने पैरेलल में जो सेल का ईएमएफ लिया था वो ई लिया था और उनको पैरेलल में कंबाइन किया था। यहाँ पे हर एक सेल का ईएमएफ एन ई है। क्या है? हर एक सेल का ईएमएफ एन ई है। तो यहाँ पे जो नेट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा? एन ई। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आएगा अपना? देखिए आर डैश कितना आएगा अपना? देखिए एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर एम टाइम्स है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एन आर अपॉन एम, क्योंकि ये एम टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, अब कई लोग बोलेंगे सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा, तो आप थोड़ा सा रफ वर्क कीजिएगा। आपको पता ही होगा कि 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस डॉट 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 1 अपॉन एन आर। कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन एन आर को कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट एम टाइम्स, एन टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आर, यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये हो गया अपना एम टाइम्स, क्योंकि एम इंटू 1 लिख सकता हूँ इसको मैं, तो एम टाइम्स, तो आर डैश कितना हो जाएगा? एन आर अपॉन एम, और वही मैंने यहाँ लिखा है। तो हमको इस पूरे से पता लग गया कि जो नेट ईएमएफ है वो अपना एन ई है और जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस वो एन आर अपॉन एम है। अब हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकाली जब मैंने, तो वहाँ पे अपना ई डैश और आर डैश अननोन था। अब हमने ई डैश और आर डैश की वैल्यू भी निकाल ली है, तो इनको अब हम अपनी इस इक्वेशन में रहेंगे। तो अपना जो आई है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है? ई डैश हो गया अपना एन ई, आर डैश हो गया अपना एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है? एम ऊपर जाएगा तो एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। ये है अपनी करंट की वैल्यू। यहाँ तक अपना हो गया सीबीएसई बोर्ड का डेरिवेशन कंप्लीट। अब आपको 3 या 2 नंबर जितने भी आएगा आपको मिल चुके हैं। अब आपको यहाँ पे वो अक्सर या कभी कभार या मोस्ट ऑफ द टाइम जो टीचर आपको फंसाना चाहे, वो आपको यहाँ एक छोटा सा सवाल रख देगा, और वो छोटा सवाल क्या होगा? वो आपसे ये कहेगा कि बेटा आप मुझे ये बता दीजिए कि वो कंडीशन मुझे आप बता दीजिए जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, इस कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। अब यार मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम का मतलब क्या है? देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें फिजिक्स में तो पहले उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप इसको एनालाइज कर लेंगे तो आपको उसकी अप्रोच पता लग जाएगी। तो मैंने 2A का मतलब क्या है? देखो 2A होता है 2A मेथड। पहला होता है फिजिक्स में एनालिसिस और दूसरा होता है उसकी अप्रोच। अगर आपने ये 2A को आपने मन में रख लिया तो आपका फिजिक्स का प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व हो जाता है, जहाँ पे ट्रिक की क्वेश्चन ना फंसे। ओके, अब मैंने बोला आई को मैक्सिमम करना है। अब आप छोटी सी बात बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं जैसे कि एक क्वांटिटी है ए, ये है 4/2, इसका आंसर कितना है? 2। अगर मैं इस डिनोमिनेटर में 4 की जगह 2 की जगह 1 रख दूं तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब अगर ऊपर की क्वांटिटी इसको रखी मैंने सेम, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? छोटा। अगर अंग्रेजी मीडियम में बोले तो इसको करना पड़ेगा अपन को मिनिमम। दिस मीन्स जितना ये मिनिमम होगा, क्या बोला? जितना ये डिनोमिनेटर का फैक्टर मिनिमम होगा हमारा करंट उतना ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलिए अब इसको करते हैं अपन। आती है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। करंट की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है, और हमने बताया था कि जब इस फैक्टर को मिनिमम करेंगे तो हमारा करंट मैक्सिमम होगा। अच्छा, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू? हम इसको 0 तक ही पुट कर सकते हैं। ओके, अब 0 तक पुट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस NR को मैंने √NR का होल स्क्वायर लिख दिया, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और MR का √ का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर ऐड और माइनस किया, क्योंकि देखो नेट इफेक्ट तो कितना आ रहा है? इसका 0 ही आएगा, इससे कट जाएगा तो वही का वही आ जाएगा। तो 2 - 2 √NR √MR प्लस 2 √NR
अंडर रूट एम आर। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना था। अब क्यों करना था वो भी देखिए। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे यहाँ पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ये अपना ए क्या है? अपना ये ए हो गया और ये अपना बी हो गया। दिस मीन्स हमारा यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आया है वो कितना है? अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर। अब ये तो नहीं, ये तो जीरो हो नहीं सकता। अगर ये जीरो नहीं होता तो हम इसको जीरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और जब ये जीरो हो जाएगा तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या निकल के आएगी? अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लिया तो ये कट जाएगा और यहाँ से हमारा एन आर इज इक्वल टू एम आर। दिस मीन जो एक्सटर्नल वैल्यू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी आ रही है अपनी? एन आर अपॉन एम। ओके, अगर हम इतने वैल्यू का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिल जाएगी। ओके, तो ये था हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का बारे में। इसको आप देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इसको रिवाइज करने की कोशिश करें क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन है। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी लर्निंग।